जयपुर ग्रामीण का एकमात्र ऐसा संस्थान जहां निःशुल्क बच्चों को कंपटीशन कोचिंग क्लासेज करवाई जाती है। मैं बात कर रहा हूं सावपरा बीजेपी प्रत्याशी उपेंद्र यादव ने बच्चों के शिक्षा के लिए एक अच्छा कदम उठाया, बच्चों का भविष्य सुंदर हो, जिसके कारण शिक्षा में एक अच्छी पहल की है। उस संस्था का नाम है भाग्योदय सेवा संस्थान और उस संस्थान में हम आज मौजूद हैं जहाँ कंपटीशन की तमाम क्लासेज बिल्कुल बच्चों से 1 रुपये भी नहीं लिया जाता, निःशुल्क की जाती है। जब पहले संस्था चालू की गई थी तो केवल सावपरा विधानसभा के बच्चे इस संस्था में पढ़ने के लिए आया करते थे, लेकिन अब बात करें तो आसपास की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, जयपुर ग्रामीण का एकमात्र निःशुल्क कोचिंग संस्थान ये बन चुका है। बात करें आसपास से आमेर से यहाँ बच्चे आते हैं, बात करें यहाँ से विराटनगर से बच्चे आते हैं, थानागाजी से दूर दूर से बच्चे इस सेवा संस्थान में बिल्कुल निःशुल्क कंपटीशन कोचिंग क्लासेज चल रही है। देखिए अच्छी तरीके से अभी तो फिलहाल मौके पर बच्चे हैं नहीं, लेकिन बात करें तो निःशुल्क अगर बच्चों को कोचिंग दी जाती है जयपुर ग्रामीण में तो एकमात्र ये भाग्योदय सेवा संस्थान है। अच्छा, और ये निःशुल्क सेवा संस्थान आप दे रहे हैं। देखो पिछली सरकार में नहीं, उससे पिछली सरकार में भी लगातार मैंने 12 साल युवाओं के लिए काम किया है। 3.5 लाख युवा आज सरकारी नौकरी कर रहे हैं और उन सब युवाओं को पता है कितना बड़ा मेरा योगदान था, कितनी लाठियाँ खाई, कितनी बार जेल गया और 17 बार जो जेल जाना पड़ा और कितनी बार मुझे अनशन करना पड़ा, उसका परिणाम पूरा राजस्थान जानता है। लेकिन उस समय मैंने एक चीज़ महसूस की कि गरीब किसान का बेटा, आम आदमी और बेटी इतनी बड़ी मोटी कोचिंग की फीस देकर वो अपने सपनों को साकार नहीं कर सकती। तो मेरे ये दिल में सपना जो संजोए रखा था वो 18-19 में मैंने इसकी प्लानिंग की थी, लेकिन 18-19 में सपने को साकार नहीं कर पाया था। हालांकि मैंने ज़मीन देखी थी, त्रिवेणी नगर में जगह भी देखी थी, लेकिन किसी वहाँ कॉलोनी वालों के विरोध के चलते हुए कि बोले कि हाँ कॉलोनी के बीच में कोचिंग नहीं खोलने देंगे, वो सपना पूरा नहीं हो पाया था। लेकिन आखिरकार 14 नवंबर और 2023 को 24 को मेरा ये सपना पूरा हो पाया और आज मुझे खुशी है कि सैकड़ों बच्चे आते हैं, उनके चेहरे पे खुशी है। और जब मैं शिक्षा प्राप्त कर रहा था तो मैं भी एक गरीब परिवार से विषम परिस्थितियों का मैंने सामना किया है, पैदल जाना, सारी चीज़ें देखा। तो उन्हीं को महसूस किया कि जैसी परिस्थिति हमने देखी है, चाहे वो यहाँ की परिवार की परिस्थितियों को देखते हो या चाहे वो मेरे वहाँ संघर्ष के दौरान युवाओं की परिस्थितियाँ, तो मैंने निश्चित किया कि इनके सपनों को साकार करने में बड़ा योगदान निभाऊं और जो सपना देखा वो भगवान के आशीर्वाद से, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से वो पूरा हो पाया। और आज सैकड़ों बच्चे हैं। रीट पात्रता परीक्षा का भी एक बैच चला जिसमें 80 के लगभग बच्चे थे और 54 के करीब बच्चे उसमें पास हुए हैं। 70% से ज़्यादा रिजल्ट रहा है, क्योंकि 6 महीने का कोर्स होता है, लेकिन हम 62 दिन ही पढ़ा पाए क्योंकि कोचिंग हमने 14 नवंबर से शुरू की थी, तो बैच लेट चला था। तो ऐसे में अच्छा रिजल्ट रहा और बेस्ट मैं कर रहा हूँ कोशिश। सारी सुविधाएं हैं, बाहर से जयपुर से भी शिक्षक आते हैं, यहाँ से भी टॉप शिक्षक हैं, सुविधाएं पूरी है, बच्चों के हर तरह से ख्याल रखा जाता है। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को बेहतर उनको उनके सपने हो और उनको रोज़गार मिले, क्योंकि 90,000 से ज़्यादा भर्तियाँ आई हुई हैं, तो ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो, जिसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। उपेंद्र भाई, कोचिंग की चर्चा अब सावपरा से हटकर आपकी आसपास की विधानसभा में होने लगी है। अब कोचिंग को लेकर किस तरीके से सोच रखते हैं? बच्चों का सिलेक्शन हो पाएगा या फिर कोचिंग चल रही है? एक बिजनेस हो गया आपका बड़ा, क्योंकि 700 प्लस बच्चे आपके पास हो चुके हैं। अब तो बिजनेस तब होता कि जब पैसे लिए जाए। आप कभी भी किसी समय किसी बच्चे से आप बात कर सकते हो बिना एक पैसे लिए। बिजनेस किसको बोलते हैं? बिजनेस करता तो शायद होटल खोलता, बिजनेस करता तो उनसे फीस लेता। ये बिजनेस नहीं है, ये सेवा भाव है जो हर कोई व्यक्ति कर सकता है, बस उसकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। लेकिन पहले आप बच्चों का सिलेक्शन बेस्ट हम कोचिंग दे रहे हैं। मैंने भी बताया रीट पात्रता परीक्षा में 70% से ज़्यादा रहा, वो 2 महीने में 80 में से 54 बच्चे जो पास हुए रीट पात्रता परीक्षा में, जहाँ मुझे मेरी फैकल्टी ने बचाया। मैंने पूछा कितने बच्चे पास हुए, उन्होंने मुझे आज लिस्ट दी थी, भागीदेव सेवा संस्था के पेज पे भी वो अपलोड की जाएगी। तो हम बेस्ट से बेस्ट दे रहे हैं। मैं खुद महीने में कम से कम 10 बार बच्चों के बीच में जाके पहुंचता हूँ। किस प्रकार की तकलीफ, कोई शिक्षक की तकलीफ, पानी की तकलीफ, सुविधा कोई तकलीफ, मैं पहुंचता हूँ। एक अभिभावक जैसे उनके बीच में जाता हूँ, हर समस्या जो भी हो, हर समस्याओं का निस्तारण मैं करता हूँ और उनसे बातचीत करता हूँ और उनसे पहुँचता हूँ। अब पढ़ाई करना मैं एक अवसर दे सकता हूँ, पढ़ना उनको है, आगे उनको बढ़ना है, लेकिन अवसर दे सकता हूँ। क्या है, कई बार हमारी समय अवसर नहीं मिल पाते थे। कई ऐसे परिवार हैं जिनके पास कोचिंग के फीस नहीं है, जयपुर जाना नहीं हो सकता, क्योंकि जयपुर जाओ, कमरा लो, फीस दो, मोटी रकम फीस दो, और फिर वो उनको अवसर मिल पाता है। या न तो कमरा किराया लगता है, घर से आते हैं, न यहाँ कोचिंग फीस लगती है, मेहनत उनको करनी पड़ेगी। अवसर मैं दे रहा हूँ। अवसर आप दे रहे हैं, लेकिन बच्चों की फैसिलिटीज आपने तमाम बताई, लेकिन आसपास की
और कॉन्स्टिट्यूंसी से भी बच्चे आपके पास पहुंच रहे हैं, सावपरा से अदर भी आ रहे हैं बच्चे तो। स्वागत है, आना चाहिए, अतिथि देवो भव। सावपरा विधानसभा क्षेत्र के लिए मैंने कोचिंग खोली थी, लेकिन जो बच्चा बाहर से आ रहा है उनका मैं स्वागत कर रहा हूँ। इसके अलावा डिफेंस जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस की तैयारी, उनकी फिजिकल ट्रेनिंग में भी शायद 25 से 30 बच्चे हो गए हैं। हौद की पाल में एक्स से जो आर्मी मैन है, कमांडो है, उससे मैं फिजिकल ट्रेनिंग करवा रहा हूँ, जो सुबह 5:30 बजे हौद की पाल मनोहरपुर में आते। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूँगा, जो डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, वो भी सुबह 5:30 बजे हौद की पाल मनोहरपुर पहुँचे। वहाँ आपको एक ट्रेनर दिया जा रहा है, वो भी निःशुल्क, और यहाँ जो आना चाहिए वो भी आ सकता है, क्योंकि आप इसको और दूसरे चश्मे से तब देख सकते हैं कि जब पैसे ले जाए बिजनेस, इसमें क्या बिजनेस होगा। बहुत अच्छा, आपने बेहतर अवसर बच्चों को प्रदान किया है। एसआई का मुद्दा बड़ा गरमाया हुआ है प्रेजेंट टाइम में। हनुमान बेनीवाल आज 15 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं, क्या लगता है एसआई भर्ती रद्द होगी? तो एसआई भर्ती का मामला न्यायालय में है, और न्यायालय में जब मामला है तो उसमें मैं टिप्पणी करना उचित नहीं समझूंगा। न्यायालय इस समय न्यायालय सबसे बड़ा है, लेकिन अधिकारियों से आपकी बातचीत होती रहती है। जो मुझे बात पहुंचानी थी सरकार तक और अधिकारियों तक, छात्र हित में मैंने बात बहुत पहले पहुंचा चुका हूं, और जो निर्णय होना है वो न्यायालय से होना है। लेकिन घोटाला तो हुआ है इसमें, एसआई में 50+ बच्चे पकड़ लिए गए। मैं आपको बता दूं, लगातार जब कांग्रेस की सरकार थी, उस पर पेपर लीक को लेकर सबसे ज़्यादा प्रदर्शन, धरना, आरपीसी के बाहर प्रदर्शन, शहीद स्मारक पर उपेन्द्र यादव ही था। इस समय जो कोई दिख रहा होगा उस समय कोई नहीं थे। लाठिया उपेन्द्र यादव खा रहा था, जेल उपेन्द्र यादव जा रहा था। तो मैंने हमेशा आवाज़ उठाई है, और जहाँ भी मुझे मौका मिलता है, जब भी मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिलता हूँ, युवाओं के पक्ष में जो भी वाजिब मांग, जो सुझाव होते हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री के सामने रखता हूँ। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में पोस्ट बढ़ेगी? बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। 2 बार माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल चुका हूँ, शिक्षा मंत्री जी से लगातार मिला हूँ, अधिकारियों से मिला हूँ, और एक फाइल गई है, और मैं प्रयास कर रहा हूँ, और उम्मीद है कि पूरे पद बढ़ेंगे और युवाओं को राहत मिलेगी, क्योंकि लगातार जो मैंने प्रयास किए तो मुझे वो कदम सकारात्मक दिख रहे हैं। और दोबारा अधिकारियों से मिलूंगा। पद बढ़ने की मैं लेटर भी लिखा था कि पद बढ़ने चाहिए, रिक्त पद है। वहीं 3rd ग्रेड से 2nd ग्रेड में उनकी डीपीसी होनी चाहिए, जिससे उन शिक्षकों को फायदा हो जो डीपीसी का इंतजार करे कई सालों से, और 3rd ग्रेड के और पद रिक्त हों, जिससे नई भर्तियाँ और ज़्यादा पदों पे आ सके, वो भी मैं बात रखता हूँ। आपके पास ज़्यादा कंपटीशन के बच्चे कौन से फील्ड से आ रहे हैं, रीट के या फिर बीएसटीसी के? ज़्यादा बच्चे किस? और देखो, इसमें 4th कर्मचारी के भी हैं, बीएसटीसी के भी है, आरएस के भी है, फाउंडेशन बैच भी अलग अलग हैं, और अध्यापक भर्ती के भी है। अभी फिलहाल 3 बैच चल रहे हैं, फाउंडेशन बैच का अलग है, 4th कर्मचारी और शायद राजस्थान पुलिस के भी होंगे, और इसके अलावा अध्यापक भर्ती का अलग है। 3 बैच चल रहे हैं। टीचर्स की फैसिलिटीज़ को किस तरीके से मापते हैं, क्योंकि अनुभवी टीचर्स आप बार बार कहते हैं, कौन से आपके पास सबसे बेस्ट टीचर कौन है यहाँ? जो बच्चों को अच्छा लगे, क्योंकि बच्चों को जाके मैं पूछता हूँ, बताइए, इन्होंने कुछ टीचरों के लिए कहा कि हमें समझ में नहीं आया था, उनको हटा दिया, दूसरा लगा दिया। जब बच्चों को समझ में आए वो टीचर लगा दे, ठीक है। आपको बताइए, आपको मैं कहीं होटल पे ले जाऊँ और आपको खाना खिलाऊँ, आपका नहीं मुझे अच्छा नहीं लगा, तो दूसरे दिन खिलाऊँ, यार ये जोरदार है, मुझे ये खिलाओ, तो आपकी पसंद से खाना खिलाया तो आप खुश रहोगे ना, और आपको लगेगा तो आपका स्वास्थ्य सही रहेगा। तो ऐसे ही बच्चों को मैं कई बार पूछता हूँ, किसी में कमी है तो बता दो, क्योंकि बच्चों को पता लग जाता है कि किस शिक्षक की उनको भाषा या वो पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है, या उनके लिए कौन कितना उपयोगी है, बच्चे बताएंगे। और बच्चों के अनुरूप हम इस कोचिंग को चला रहे हैं। आने वाले समय में बेहतर इसका यहाँ शिक्षा हब बनेगा, और बच्चों के लिए बेहतर मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले समय में, अभी ऊपर कुछ रूम बनाए हैं, आने वाले समय में कोशिश कर रहा हूँ बाहर के बेस्ट टीचरों को लाकर यहाँ ही रखें, और बेस्ट से बेस्ट कोचिंग, और अपील ये करूँगा ज़्यादा ज़्यादा बच्चे पहुँचे, इसका लाभ उठाएं। लेकिन जयपुर ग्रामीण में ऐसा कोई नेता है ही नहीं जो बच्चों को निःशुल्क कोचिंग करवा दे, उपेन्द्र यादव के अलावा। मैं एक चीज़ बता दूँ, मामटोरी घाटी आपने देखा होगा, उपेन्द्र भाई, किसने करवाया, उसको करवाया ना, कहा वो करवाया, मैं वहाँ महाराज जी के बोल के आया था और काम करवा के दिखा दिया। हॉस्पिटल सरकारी पहले भी था, किसी ने कोई गया हॉस्पिटल में? सुधार देखो, आपको ऑनलाइन जांच मिल रही है, डायलिसिस की मरीजों को सुविधा मिल रही है, अंदर 2 शौचालय हो गए, बाहर सुलभ शौचालय का वर्क ऑर्डर जल्दी जारी हो जाएगा, बाहर भी बना रहा हूँ, आम जन को और मरीजों को फायदा हो हॉस्पिटल के बाहर कोने पे। इसके अलावा आईसीयू के लिए मैं जब भी आता था तो मुझे ये कहते थे कि साहब हमारे पास नर्सिंग ऑफिसर नहीं है, 10 अब लगा दिए, 5 पहले, 15 नर्सिंग ऑफिसर लगा दिए, और 1 जून से हम योजना बना रहे हैं कि 1 जून से वहाँ आईसीयू शुरू हो जाए। इसके अलावा ब्लड बैंक के लिए भी योजना बना रहे हैं, तो बेहतर सफाई है, दवाइयों की जो विंडो अच्छा कार्य कर रहे, तो बहुत बदलाव किया है, कोई नहीं कर पाया। जो पुलिया कितने साल से, 15 साल से लंबी थी, अब काम चल रहा है। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ जुलाई तक वो काम पूरा हो जाए, जो बंद पड़ी थी 15 साल से, जो नहीं होने वाला मैं काम कर रहा हूँ।
मंत्री जी आते हैं खेजरौली नगर पालिका में, स्वागत किया जाता है और आपको आमंत्रित नहीं किया जाता है। आप स्टेज के माध्यम से पार्टी के बड़े नेता बैठे रहते हैं, मंत्री बैठे रहते हैं, जयपुर ग्रामीण सांसद बैठे, उनके सामने बोलते हैं आप कि मेरे को आमंत्रित नहीं किया जाता है। बात सवाल यह है, प्रोटोकॉल भी है, मैं यहाँ का विधायक प्रत्याशी हूँ। सरकार ने अपने विधायक प्रत्याशी को विधायक माना है और सरकार के या पार्टी के जो भी कार्य है मैं बेखूबी से निभा रहा हूँ, पार्टी के निर्देशों की पालना कर रहा हूँ। अतिथि देवो भव, यदि मेरी विधानसभा में कोई मंत्री या कोई सम्मान्य व्यक्ति आ रहा है पार्टी का, तो उसका स्वागत करना मेरा कर्तव्य है और मैं बड़ी संख्या में मैं गया हूँ, स्वागत किया हूँ। रही बात ये, तो एक जनता में एक मैसेज ये था कि क्योंकि कार्ड में नाम था और कई जगह नाम था, तो लोगों को ये लगता है कि उपेंद्र यादव का नाम है, आया क्यों नहीं, क्योंकि ये लगता है कहीं घमंडी तो नहीं है, जानबूझ के नहीं है। लेकिन मेरे पास मैसेज नहीं था, तो कम से कम जनता को पता चले कि ये केवल नाम है, बुलाया नहीं। और रही बात, मुझे जहाँ मेरा मंत्री आएगा, जहाँ जो पार्टी से जुड़ा व्यक्ति आएगा और कोई अतिथि आएगा, उनका स्वागत के लिए मेरी विधानसभा में मेरा अधिकार है, मेरा कर्तव्य है, मैं जाऊँगा, स्वागत करूँगा। और ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको इतना जरूर कह सकता हूँ कि छोटा सा बच्चा हो, चाहे वृद्ध व्यक्ति हो, सम्मान्य व्यक्ति हो, बुजुर्ग व्यक्ति हो, मुझे कभी भी याद कर सकता है, उनकी सेवाओं में हमेशा तत्पर रहता हूँ। शाम का समय है लेकिन भाग्योदय सेवा संस्थान में हम खड़े हैं। फिर मैं कह देता हूं कि जयपुर ग्रामीण का एकमात्र निःशुल्क सेवा संस्थान उपेंद्र यादव ने खोला और बच्चों के भविष्य के लिए एक बेहतर शिक्षा में क्रांति लाने का, एक उत्थान का कार्य किया है। आज बातचीत की है। वैसे मैं कोचिंग शिक्षा के प्रति हमेशा जुड़ा रहता ही हूँ, बताता रहता हूँ कि शिक्षा ही ऐसा एक संसाधन है जिसके माध्यम से अपना भविष्य सुधारा जा सकता है। उपेंद्र यादव ने बहुत अच्छी पहल की है। लगभग इनके पास 700 प्लस बच्चे हैं और कंपटीशन की क्लासेज रेगुलर चल भी रही है। जब कभी मौका मिलेगा तो बच्चों से भी बातचीत करेंगे कि किस तरीके से फैसिलिटीज हैं, बच्चे संतुष्ट हैं या बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वो तमाम बातें जब भी बातचीत करेंगे जब बच्चे क्लासे में होंगे। शाम का समय था, गुजर रहे थे तो सोचा कि बातचीत कर ली जाए। आखिर इतनी बड़ी संस्था होने के बाद और इतने बच्चे जब पहुंच जाते हैं, BSTC के बैच चल रहे हैं, रीट के बैच चल रहे हैं, काफी बड़ी संख्या में आसपास की विधानसभाओं से बच्चे यहाँ शिक्षा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। उपेंद्र यादव से बातचीत की। आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूँ तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।